हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ऑफ वेरिएशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि मेजर ऑफ वेरिएशन ने हमें डाटा के स्प्रेड के बारे में बताया कि एवरेज स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो जस्ट एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। Formula is s square is equal to summation xi minus x bar whole square divided by n minus 1. This is the formula. लेकिन हम इस पे एक जस्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन ही करना चाहते हैं and then we are interested to find out the variance by using the formula of n summation x square minus summation x whole square divided by n into n minus 1. So we are interested to find out this formula can be converted in this. We'll derive it. First question, why we are doing this? Actually in this formula हमें यहाँ पर हर वैल्यू की डेविएशन लेनी पड़ती है और डेविएशन का मतलब होता है कि हम उसकी तमाम फिगर को उसके सेंटर से माइनस करें एंड देन डेविएशन आती है। सो हम डेविएशन को इग्नोर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सिंपल हमें एक्स तो मिला हुआ होता है, उसका सम भी मिला हुआ होता है एंड देन जस्ट वी हैव टू टेक स्क्वायर्स एंड वी हैव टू कंप्यूट आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, आवर वेरिएंस. So that's why this formula we can understand that it is easier than to this. Okay, so we have to convert this formula into this. So how can we do this? So we will start our derivation. Okay, so हमने 1/n-1 सेपरेट कर लिया तो हमारे पास राइट साइड पे जो इन्फॉर्मेशन बची वो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, हम इसको एक्स भी लिख सकते हैं फॉर डेरिवेशन पर्पस के अगर हम इसको आसान बनाना चाहें। वो कॉन्सेप्ट तो ये है कि दिस इज़ द वेरिएबल, तो इसकी वेरिएशन होगी आई टर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगी एंड दिस इज़ अ सिंगल वैल्यू बिकॉज इज़ अ मीन. सो वी हैव टू अप्लाई स्क्वायर ऑन दिस फार्मूला. सो व्हाट विल बी So simply we apply the a plus a minus b whole square formula. So a square minus 2ab and then plus b square. This is the answer. And then we have to apply the summation on this. So please remember my second lecture जहाँ मैंने आपको summation notation की properties और आपको मैंने summation notation के बारे में बताया था. So उसी observation को हम use करते हुए आगे summation इस पे apply करते हैं. So if the summation will apply on a square, so this is the variable, तो समेशन उसके साथ समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस समेशन जब वेरिएबल और स्क्वायर्स वेरिएबल समेशन जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पे अप्लाई होता है तो सिंपल टेक्निक है, उसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाता है और समेशन वेरिएबल पे रह जाता है. सो हेयर इन दिस टर्म वी हैव टू कांस्टेंट, 2 इज़ द कांस्टेंट, एक्स बार इज आल्सो कांस्टेंट, सो 2 एंड एक्स बार विल गो आउटसाइड and then summation will apply on x only plus again x square सिर्फ कांस्टेंट है और अगर समेशन सिर्फ कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो वो कैसे लिखा जाता है कि समेशन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है n में, तो n x बार स्क्वायर. सो आई विल अगेन रिकमेंड यू कि अगर आपको समेशन अप्लाई करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो यू कैन रेफर द लेक्चर नंबर 2. फ्रॉम देयर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस समेशन. आफ्टर दिस वी हैव टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. तो समेशन एक्स अपॉन एन की इंफॉर्मेशन सारी यहाँ डाल दीजिए.
सो समेशन एक्स स्क्वायर सेम, 2 सेम, एक्स बार की जगह समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स सेम प्लस एन सेम, एक्स बार की जगह समेशन एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर. इट्स क्लियर. सो वी विल जस्ट अप्लाई द समेशन स्क्वायर ऑन दिस. समेशन एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया, होल स्क्वायर हो गया, एंड देन स्क्वायर समेशन एक्स पे आया तो समेशन एक्स होल स्क्वायर हो गया, एंड देन एन पे आया तो एन स्क्वायर हो गया. दिस एन कैन बी क्रॉस विद दिस एन, सिंपल एन यहाँ पे बचेगा. सो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे फाइनली? 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर n प्लस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर n. अगर ये कंडीशन बनती है तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसके डिनोमिनेटर में n है, इसके डिनोमिनेटर में n है. अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 1/n-n की जो टर्म है वो हमारे साथ चल रही है मल्टीप्लिकेशन में. समेशन एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n. ओके, सो एलसीएम इज n, और यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं था तो वो उससे मल्टीप्लाई कर गया, एंड देन यू नो डैट कि ये दो टर्म हमारे सेम हो गई है. समेशन एक्स होल स्क्वायर, समेशन एक्स होल स्क्वायर, देयर इज -2, देयर इज +1. So then we can easily subtract, and then we can get 1/n-1 and summation x square minus summation x whole square divided by n. So now basically we reached on our conclusion. Proved here the x square can also be computed by this formula. Let us take the simple example of variance. If let's suppose if we have the number of employees in a different shop, 4 different shops, 4 employees, 3 employees, 4 employees, 5 employees. So what is this? Basically we have employees and total number of employees in all 4 shops is 16. So what will be the average? 16 divided by 4, 4. तो ऑन एवरेज तो यहाँ पर हर दुकान में 4 एम्प्लॉइज मौजूद हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन द वेरिएशन ऑफ डाटा कि इनका स्प्रेड कितना आ रहा है. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वेरिएंस. सो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसका एवरेज निकालेंगे, हर वैल्यू को उससे डिवीजन लेंगे और देन फिर उसका स्क्वायर्स लेंगे और फिर उसका. सो वी हैव रिमूव दिस cumbersome procedure. Just simply we have the value of the x and we took the squares of all value. 4 square 16, the square of 3 is 9, and similarly, and sum of the summation x and sum of the x square x. So formula says that कि 4 हैं तो 4 into summation x square यानी 66 minus summation x 16 का square, and simply we have 4 minus 1 3. So what is this basically? So 0.67 we can say that this is variance. If we will take simple the square root of this figure, this will be 0.82. This is called the standard deviation, smallest से भी जाहिर कर सकते हैं. So ये हमें बता रही है कि on average हर वैल्यू अपने एवरेज यानी 4 से 0.8 नंबर डिफरेंस पे है. So this calculation is much easier than by using this formula के जिसमें हमें deviation यूज़ करनी पड़े. So this is our lecture. So for any confusion, for any query, you can ask about it. Thank you very much.